राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और आज मैंने सबसे पहले सुबह उठ के कपड़े धोए हैं और उसके बाद पोछा वगैरह लगा के फिर ऐसा सोचा मैं कि चलो अब घास को जाती हूँ। और अब लगी बारिश और बस भगवान के यही काम रहा अब बारिश करने का। और अभी शगुन ने बोला है कि मम्मी खाना है बैंगन का भरता, तो बैंगन है खेत में और बारिश है बहुत तेज़। तो बस यही है कि थोड़ी सी बारिश कम होती तो मैं ले आती और फिर खाना बनाती, क्योंकि आज सुबह तो बाबूजी सब थोड़े देर से उठे, क्योंकि आज एक तो छुट्टी थी सब कॉलेज की शगुन की, तो इसने जाना नहीं था, तो इसलिए हम सब आज लेट उठे। मतलब कि 7:30 बजे उठी हूँ मैं भी। फिर मैंने बाबूजी को चाय वगैरह बना के आज ब्रेकफास्ट किया इन कॉर्नफ्लेक्स का। मेरा आलस था कि कौन बनाएगा, तो अम्मा जी ने बोला था कॉर्नफ्लेक्स ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही इसको भी दिया कर। तो आज फिर कॉर्नफ्लेक्स दिया और बस फिर अपना काम करके फिर सोच ही रही थी कि क्या बनाए। और रात को जो फलाहार बनाया था, जैसे सामक की खिचड़ी थी और साबूदाने की खिचड़ी थी, और वो भी बची हुई है। बाबूजी को दाल बनाई थी, वो भी बची हुई है। मैं क्या चलो थोड़ा सा बाबूजी को बनाएंगे और थोड़ा सा बनाएंगे आज भरता बैंगन का। बस यही है। पर अगर घास आ जाता तो फिर मेरे को ज़्यादा खुशी होती कि बस मैंने घास काट लिया, मेरे को कोई काम नहीं है। अब मेरे को फिर ऐसे रहेगा पूरा दिन मेरा, कब बारिश हटेगी फिर मैं घास काटूंगी, ये काम रहेगा। और ऐसे है बारिश, देखो, और ऐसे है बारिश पूरे जोर पे। और देखो इस बार ये अरबी अच्छी हुई है क्योंकि बारिश ज़्यादा थी। और यहाँ पर है ये सारी पॉपकॉर्न वाली मक्की। और एक मक्की आपको और भी दिखाती हूँ। जैसे देखो मक्की में हार्डली 2 लगती है मक्खियाँ एक मक्की में, और एक बीज ऐसा लगा है, अगर आपको दिख रहा हो दूर से, तो इसमें 4 मक्खियाँ लगी है। और मक्की में भी जो है वो जैसे पत्ते डंडे में आते हैं वैसे मक्खियों में भी लगे। ऐसा है। और बस अब मक्की को खाने के लिए चिड़िया रोज आ जाती है। और ये लगे हुए हैं बैंगन। काफ़ी सारे हैं, मतलब भरता बन जाएगा आराम से। और करना ही पड़ेगा मेरे को स्ट्रगल बारिश में जाने का। वैसे तो छतरी है पर फिर वो गिल्ली हो जाएगी बेचारी, फिर उसको सुखाना है। और ये है बैंगन, और ऐसे तोड़ लेती हूँ मैं फटाफट। और ये है बहुत सारे बैंगन, और इसमें अब पता चलेगा कि कौन सा सड़ा हुआ है। और ये है लाल मिर्च, तू भी कर लो कुछ हटपोरी। और ये शगुन के मेहंदी वाले हाथ कितने अच्छे हैं। पुरसे की बनाओ ये ममता भर के जाड़े और चढ़ाए शगुन बाहर को ला ला ला, उठ जा जो बांट के जा रहा। इसमें मैंने ये धोने को डाले ना मट्टी जी सब छोड़ दिए। और बस अब इसको छीलना है और भरता तो बन जाता है 5 मिनट में सब तो। और इधर शगुन का लोर थोड़ा फट गया था, उसको सिलते हुए अम्मा जी। पहले इसी से लो ले कपड़े आता ही से और बड़ी मशीन रोती तो उसका यह बोलो थे दादी ने जब मारा ब्याह ने बुढ़ड़ी के टाले लो ले खदरा रे टाले मिया ने दारी जाले इसी दारी आले। अच्छा तो सूथन से होती आप ही है जगह दिया शरीरदार पहनो से ने
मसीहों तो कौन रेवदार पजामे मतलब? पजामे थोले जाड़े खे तो मैंने पहनी कभी नहीं। ना रे भैया और तुम्हारी अम्मा जी वगैरह? ना मुझे पहले फैशन होता ना। फिर वो था थी नहीं रे आहा पहले पहनी वाली थी नहीं ये नीरी वो थी मैंने कहा बोलो थे तेनी काली पजामी काले और जगह रोने ने और टसर बोलो थे नहीं है यह बढ़िया कपड़ा वो था से तब से काली पजामी होनी थी नहीं तेनी फूल वाले जगह से ही और बन गया है खाना जिसमें कि है चपाती और इसमें है बाबूजी के लिए मूंग की दाल और ये है कड़ी और ये है बैंगन का भरता और इसमें है बाथू और इसके नीचे है साबूदाना और ये है सामक वाली खिचड़ी और ये है गुड़ वाला बाथू और ये है घी और है साबूदाने की खिचड़ी और मिर्च और चावल और है बहुत सारी चीज़ और करते हैं एंजॉय अपना लंच। और चल पड़ी मैं अब घास को और भाई पूरा दिन में कभी बारिश लग रही कभी धूप लग रही भगवान जी को पता ही नहीं है मैंने करना क्या भूल जाते थोड़ी थोड़ी देरी बाद। और ये मेरा थैला सिर पे उठाने का कोई जरूरत नहीं है और आज थैला भी उठाया पर हाथ में उठाई हुई है दराटी रस्सी कि कहाँ घास पसंद आ जाए बस वहीं काट देना। वैसे आज घास में लॉन में काटूंगी इस टाइम तो अगर काटती हूँ तो फिर लॉन में फिर ऐसा होता है कि चलो वहीं काटा और वहीं नज़दीक। और बस बारिश ना आ जाए फिर से। और शगुन बोल रही थी भी रहने दो घास को मम्मी बारिश आ जाएगी पर फिर ऐसा रहता है ना कि भी नहीं यार घास तो काटना ही है आदत है ना एक बनी घास काटना ज़रूरी है गाय माता को। जब तो यहाँ बांध दूंगी ना गाय शेड बन जाएगा गाय के लिए तब तो जब मर्जी काटा जब मर्जी रखा नज़दीक ही तो रहेगा। अभी फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर यहाँ से जाने में दिक्कत हो जाती है फिर नहीं जाया जाता इधर से खड्ड में डर हो जाता क्योंकि बारिश से पेड़ ही पेड़ चारों तरफ तब तो टेंशन ही नहीं जब मर्जी काटो सुबह उठ के ही काट लो जाए। ऐसे भी है मेरे को आदत कुछ काम ना हो और सूखा हो घास तो मैं सुबह भी चली जाती सो उठ के। और आप लोगों को जो वीडियो में इतनी आवाज़ सुनाई देती है पानी की है और घर तक रहती है इतनी आवाज़ ही क्योंकि यहाँ पर पानी है बहुत ज़्यादा पानी है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ आती है पानी की। कहीं आपको वीडियो में सुनाई ना दे ज़्यादा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं ज़्यादा खड्ड के नज़दीक हूँ तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ जाएगी पानी की। और बस अब चलती हूँ मैं जल्दी हम बारिश ना आ जाए फिर से। और पहुँच गई मैं मिलौन में और इस खेत में काटूँगी घास आप देखो कहाँ ना काटे बस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा घास है पर अम्मा जी ने बताया है कि वहीं काटना है तो कल भी मैंने वहीं काटा था आज भी वहीं जा रही हूँ। और आपको दिखाती हूँ कैसे घास में से जाना पड़ता है मेरे को क्योंकि घास बहुत है पहले नहीं होता था इतना एक बारी काटा चलो दूसरी 2 बारी काट लिया। और इधर टमाटर तोड़ रहे हैं बहादुर में ये है टमाटर इस बारी। और ये घास है बहुत बड़ा और बहादुर तो इसके ऊपर चल के घास ही ख़त्म कर देंगे तो मैं इसी को ही काटती हूँ ऊपर वाली साइड कटा है बस मैंने। और देखो ये जो है इन्होंने देखो टमाटर हैं वैसे तो और टमाटर का कुछ नहीं दिख रहा है इसमें क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है इस बारी चले नहीं तो इन्होंने बहादुर लोगों ने राजमा लगाए हैं इसमें तो बेचारों ने कुछ ना कुछ तो करना है। अब पहुँची मैं घर में और मेरे से भी बड़ा घास था जितनी मेरी हाइट है उससे ज़्यादा बड़ा घास था। उफ काटना भी मुश्किल था और लाना तो बड़ा था ही था। और फिर
लंबा घास हो तो फिर मक्की में से आना भी बहुत मुश्किल है। पसीने से बहुत बुरे हाल हो गए और बारिश भी लगी हल्की हल्की सी। और पी लेती हूँ पानी, अब तो अति हो गया प्यास से। चाबी मिल जाती है घर, दीदी घास को गई है। ऐसा भी हो सकता है नहीं लगाया हो, कल भी नहीं लगाया था, बोल रहे थे कि नहीं लगाया है। और ढूंढ लेती हूँ चाबी पहले। और मिल गई चाबी, देखती हूँ। और ये लाई मैं अभी करेले खेत से, और बाद आज बनेगी इसकी सब्जी, कटे हुए करेले की। करेले तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए। और दिन में जब इतनी सारी चीज़ें हो खाने के लिए तो इस टाइम तो मन भी नहीं होता भी खाना खाए। चलो कुछ बनाना तो पड़ेगा, तो इसलिए आज बस करेले की सब्ज़ी सिंपल और चपाती बनेगी। और फिर आके बस मैंने अभी पहले करेले लेने गई, क्योंकि पहले करेले लेके आती हूँ भाई खेत से। और ये है देखो, सुबह भी खेत से लाई सब्जी वही बनाई और अभी भी वही। और बस और ये आया है अम्मा जी के मेहंदी का रंग। अच्छा, और नेल पेंट भी लगाया है अच्छा लग रहा बहुत। और अम्मा जी आई थी अपने नेल पेंट दिखाने और मैं दिखा रही थी मेहंदी का डिज़ाइन। पर मेहंदी भी बहुत अच्छी लगी है, इतनी गाढ़ी मेहंदी लगी। और शगुन बहुत अच्छा डिज़ाइन लगाती है, बहुत ही सुंदर। टाइम ज़्यादा लगता है इसको, बट ऐसा है कि वही लगाती बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और अम्मा जी को भी लगाया है, मेरे को भी लगाया है, अपने को भी लगाया है। टैलेंटेड तो है ही। और बस फटाफट कर लेती हूँ मैं अब करेले काटने का काम, और बनाते हैं फिर सब्जी। और ये मैंने बनाए हैं करेले सेम प्रोसेस से जैसे पहले भी बनाए थे। पहले करेले को ब्राउन किया जैसे कि हम प्याज भूनते हैं सिर्फ ऑयल में, और फिर उसके बाद अभी डाले मैंने इसमें प्याज और टमाटर और सारे मसाले। और मसालों में ऐसा है कि अमचूर पाउडर इसमें ज़रूर डालना चाहिए, कि इसके साथ खट्टा खट्टा सा थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और वैसे इसमें टमाटर वगैरह अच्छे से गल रहे हैं और फिर खाना है रेडी हमारा। और प्याज मैं क्वांटिटी में इसमें ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि प्याज अच्छे लगते हैं इसमें, लंबे लंबे प्याज काट के। और बस सब्जी रेडी होने वाली है और तब तक बनाऊँगी मैं चपाती। और बस फिर चपाती बनाऊंगी। और अभी है टाइम पूजा का, तो फिर हम पूजा करेंगे, इसके बाद फिर खाना खाएंगे। मतलब आज मैंने ऐसा सोचा कि चलो अगर सब्जी बनती है तो चपाती के साथ साथ बनाएंगे, क्योंकि अभी सब घर में ही है और बस खाना बनाएंगे और खाएंगे। और आज मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मुझे आया है एक अचार का ऑर्डर। और मतलब कॉल आई थी किसी की कि हमें आपका अचार बहुत अच्छा लगा जो आपने बनाया है, तो हम चाहते हैं कि मतलब वो लेना चाहते हैं। तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई इस चीज़ के लिए। और किसी को भी अगर अचार चाहिए होगा तो फिर मैं ऑन डिमांड ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी मतलब होता ही है स्टार्टिंग में बनाते हैं, नहीं लेता है कोई। तो अगर किसी को भी लेना है तो फिर आप मैसेज करें और फिर मैं ऑन ऑर्डर ही बनाऊँगी। और उनका ऑर्डर है अचार वाली मिर्च और लहसुन का अचार, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया है। और मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ से कि चलो किसी को कोई चीज़ पसंद आई है और उसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि भाई हमारे को ये चीज़ चाहिए। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। आप सब लोगों की वजह से ही मतलब ऐसा होता है कि भाई अच्छा लगता है कि अगर आप बोलोगे कि ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, और जब आप बताओगे तो फिर। और ये नहीं है कि जो चीज़ अच्छी लगे, अगर आप मुझ में कोई कमी भी नज़र आ रही हो कि ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताओगे। और
मतलब आज मेरे को दिन से बहुत खुशी हो रही थी जब से मेरे को एक कॉल आई, उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के लिए कि चलो मतलब मेहनत रंग ला रही है। और साथ में धन्यवाद है मेरी दोनों माँओं का, एक सासू माँ और एक मेरी मम्मी, मतलब जो मेरे को मतलब हर एक चीज़ बताते रहते हैं कि भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि और जब दो माँओं का साथ हो तब तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बहुत मतलब इनका भी मेरे को ऐसा भगवान से बहुत ऐसा बोलती हूँ कि भी धन्यवाद है कि वे मेरे को ऐसे मम्मी पापा दिए और ऐसे सास ससुर दिए कि जिन्होंने मेरा हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सबको जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मतलब यूट्यूब फैमिली जितनी भी है, सबको बहुत दिल से धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। और किसी को भी सब्जी खानी हो करेले की, वो भी आ सकते हैं। लोकल में कोई भी हो नज़दीक में जो देख रहा है वो तो आ ही सकता है। और ऐसा नहीं है, जो कोई भी घर पे आके भी अगर ऐसे बोले हुए मार्क ये चीज़ खानी है तो मैं वो भी बनाऊँगी। खाना बनाने का तो शौक मेरे को बहुत है, कोई नई चीज़ ट्राई करने का, कोई भी मतलब अगर ऐसा मेरे को ऐसा लगे कि यार ये चीज़ तो बननी चाहिए तो ट्राई करने का बहुत शौक है। और बस यही है मेरा आज का ब्लॉग, और आशा करती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें गलत भी बोलती हूँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि ये है थोड़ी कमी मुझमें कि अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो फिर मुझसे गलत भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस नहीं करोगे आप सिर्फ वही नोटिस करना कि जो मैं ठीक बोलती हूँ। और पहले स्टार्टिंग में जब मेरी बातचीत होती थी शगुन के साथ, और एक हमारे पंडित जी है, तो जैसे मेरी उनके साथ भी बात होती थी, मतलब वो मतलब एक फ्रेंड भी हो सकते हैं मेरे, और हमारे पंडित जी भी हैं और हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो मैं उनको पहले बोलती थी यार मैं ना ब्लॉग नहीं बना सकती कभी भी, क्यों? क्योंकि मैं गलत बहुत बोलती हूँ, मतलब शौक मेरे को पहले से था। पर फिर मैंने सोचा कि ना यार धीरे धीरे करके हर एक चीज़ मतलब गलतियाँ सुधारी जा सकती है अपनी। वैसे सुधरी नहीं है अभी भी मैं गलत बोलती हूँ, पर ऐसा है कि अगर आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और लगता है अच्छा लगता है, लगेगा क्या अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगे या बुरी लगे, कमेंट में ज़रूर बताएं कि मतलब क्या कमी रही है और क्या आपको अच्छा लगा है। अगर आप ये सब चीज़ें बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उन सब चीज़ों को मतलब अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ ना हो, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है प्लीज़ वो भी बताएं, ताकि फिर मतलब मैं उस चीज़ को और बढ़ा सकूँ। और जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करें, और अपना ध्यान रखें। राधे राधे जी।